नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की पहली खबर, एसएससी ने दिया ओटीआर में सुधार का मौका। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के लिए सुधार विंडो फिर से खोल दी है। एसएससी ने इस संबंध में नोटिस जारी करके सभी अभ्यर्थियों को सूचित भी किया है। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। फॉर्म में सुधार करने के लिए कैंडिडेट्स को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। एसएससी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया जाता है कि फॉर्म में सुधार करने की सुविधा 8 अक्टूबर 2025 से उपलब्ध हो गया है। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। वहीं विशेष रूप में दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन का बाईपास करके आवेदन चरण में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। भारतीय आईपीओ बाजार में बीते कुछ दिनों में नए इश्यू को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ और विदेशी निवेशकों की मार की वजह से बाजार काफी अनिश्चित थी। हालांकि ग्लोबल टेंशन अभी भी बनी हुई है, मगर बाहरी निवेशकों का रुख बाजार में बदलने से मार्केट की सेंटीमेंट भी बदलते दिख रहा है। इसका सबसे शानदार उदाहरण आज एलजी का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 11,607 करोड़ रुपए के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन था। निवेशकों ने इसमें जमकर पैसा लगाया। पैसा इतना लगा कि बीते 5 सालों के रिकॉर्ड टूट गया। निवेशकों ने साल 2020 के बाद रिकॉर्ड 4.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। इस आईपीओ में निवेशकों में जमकर पैसा लगाया है। मिसाल के तौर पर ऑफर फॉर सेल वाले शेयर 54 गुना सब्सक्राइब हुआ। अगली खबर, चीन ने मांगी भारत से गारंटी। एक रिपोर्ट ने खुलासा किया गया है कि चीन के भारत से गारंटी मांगी है। चीन ने रिक्वेस्ट किया है कि वह गारंटी दे कि चीन से इंपोर्ट भारी रेयर अर्थ मिनरल्स का शिपमेंट शुरू होने के बाद अमेरिका को दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। चीन चाहता है कि ये रेयर अर्थ सिर्फ घरेलू भारतीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। रेयर अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए और डिफेंस के लिए खास इनपुट है। इसके बिना ऑटो इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस सेक्टर तक के काम प्रभावित हो सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने लास्ट यूजर सर्टिफिकेट जमा कर दी है, जिनमें कहा गया है कि इस मिनरल्स का इस्तेमाल सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण में नहीं किया जाएगा। लेकिन चीन निर्णय को लेकर आश्वासन की मांग कर रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन गारंटियों में के कारण राजनीतिक संबंधों के बावजूद आपूर्ति में लगातार दे रही है। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का वैश्विक उत्पादन के 90% पर कंट्रोल रखता है और उससे कंट्री बेस्ड डाटा भी शेयर करना बंद कर दिया है। भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बातचीत अभी रुकी हुई है, क्योंकि चीन भारत से गारंटी चाहता है। अगली खबर, राजस्थान में स्कूल यूनिफॉर्म में बड़ा बदलाव। राजस्थान में शिक्षा विभाग स्कूली ड्रेस में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सभी बच्चों को एक जैसी यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश दिया जाएगा। यह कदम शिक्षा विभाग की समानता और अनुशासन बढ़ाने की नीति के तहत उठाया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस दिशा में कदम उठाने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा, इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के समानता की भावना, स्कूल की पहचान और अनुशासन को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी बताया, यूनिफॉर्म की डिजाइन और रंग शिक्षा विभाग द्वारा तय किए जाएंगे ताकि सभी स्कूलों में एक समान नियम लागू हो सके। सूत्रों के अनुसार इस नई नीति के तहत सभी स्कूलों के बच्चे समान रंग, स्टाइल और शैलियों की ड्रेस पहननी होंगी। इससे न केवल बच्चों में समानता का भाव पैदा होगा, बल्कि सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अंतर भी कम होगा। अगली खबर, प्रेमानंद महाराज ने इस संत को अपनी गद्दी पर बैठाया। सनातन परंपरा अद्भुत है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब दो अलग अलग संप्रदायों की दिग्गज संत, वैष्णव संप्रदाय के राधावल्लभ मत के साधक संत प्रेमानंद और उदासीन संप्रदाय के साधक गुरु ऋणानंद आमने सामने आए। सुबह करीब 8 बजे की बात है। गुरु शरणानंद ने श्री राधा कलिकुंज आश्रम पहुंचे। इसकी जानकारी मिलने पर संत प्रेमानंद महाराज जी ने खुद द्वार पर पहुंचकर उनका साष्टांग प्रणाम किया। गुरु शरणानंद ने उन्हें स्नेह पूर्वक उठाकर गले लगाया। उस क्षण का ऐसे लगा जैसे वर्षों बाद बिछड़े भाई मिल गए हैं। संत प्रेमानंद ने गुरु शरणानंद को अपने आसन पर बैठाकर खुद उनके सामने भूमि पर बैठ गए। उन्होंने आग्रह पूर्वक उनके चरण धोए, चंदन लगाया और माल्यार्पण किया। गुरु शरणानंद वर्ष में केवल गुरु पूर्णिमा पर ही चरण पूजन स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रेमानंद के आग्रह पर उन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया। अगली खबर, वाह नंबर हो तो ऐसा BSNL दे रहा है VIP नंबर। सोचिए कोई आपका मोबाइल नंबर सुने
है और उसकी वक्त याद भी हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। अब BSNL अपने ग्राहकों को ऐसा मौका दे रहा है जिससे आप अपना मनपसंद यूनिक नंबर पा सकते हैं। बता दें कि सरकारी कंपनी ने ई नीलामी शुरू की है। इसमें आप घर बैठे अपने फोन से ही पसंदीदा नंबर पर बोली लगा सकते हैं। अब आपको घंटों लाइन में लगने की झंझट नहीं होगा, सिर्फ कुछ क्लिक में ऐसा नंबर पाए जिसे सब कहे वाह क्या नंबर है। आइए जानते हैं इसका प्रोसेस। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने ई ऑक्शन चालू कर दी है। इसमें हर सर्कल और स्टेट के लिए अलग अलग नीलामी की तारीख रखी है। पंजाब, चेन्नई और यूपी वेस्ट में 7 अक्टूबर से नीलामी शुरू होगी तो 16, 15, 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। मध्य प्रदेश में 9 से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं उत्तरांचल में 8 से लेकर 14 अक्टूबर लाइव होगी। जल्द ही दूसरे राज्यों की डेट भी जारी कर दिए जाएंगे। BSNL ने ई ऑक्शन में आप अपना मनपसंद नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी बोली में यूजर्स के पास 3 तरह के नंबर चुनने का मौका होगा। इन स्पेशल नंबर के लिए आपको 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की बोली लगानी होगी। आपके पास अपना ड्रीम नंबर पाने का मौका है। अगली खबर, दिवाली से पहले धड़ाम हो गई सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की कीमत। वर्तमान में अमेजन पर गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 1,02,490 रुपए पे लिस्टेड हुए। इसके लॉन्च कीमत करीब 27,509 रुपए कम है। इसके अलावा अगर यूजर अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3,074 रुपए की छूट भी मिलती है। इस तरह फोन की इफेक्टिव कीमत लगभग 99,416 रुपए तक आ जाती है। यानी कुल मिलाकर 30,000 रुपए से ज्यादा का फायदा सिर्फ एक स्मार्टफोन पर मिल रहा है जो इस साल लॉन्च हुआ था। इतना ही नहीं, अमेजन के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पुराने फोन को बदलने पर ग्राहकों को 52,600 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है तो आप उसको गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के और से भी सस्ते में हासिल कर सकते हैं। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में 6.9 इंच का QHD प्लस डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूथली एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ ये सुपर फास्ट परफॉर्मेंस देता है। इसमें 12 GB रैम और 1 TB इंटरनल स्टोरेज तक का विकल्प मौजूद है। अगली खबर, दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी। राजधानी दिल्ली में अब शराब खरीदने का अनुभव और भी प्रीमियम होने जा रही है। शादी ब्याह त्योहारों के सीजन को देखते हुए आबकारी विभाग ने गुरुवार को 90 प्रीमियम शराब ब्रांड की सूची जारी की है जहां सभी लोकप्रिय और हाई एंड ब्रांड्स उपलब्ध रहेंगे। विभाग ने दिल्ली वासियों को अपील की है कि वह इन अधिकृत दुकानों से शराब खरीदे ताकि उन्हें बेहतरीन ब्रांड्स का एक ही जगह पर मिल सके और सरकार को भी राजस्व का लाभ मिले। दरअसल लंबे समय से दिल्ली के लोग लोकप्रिय ब्रांड की शराब खरीदने के लिए गुड़गांव और नोएडा का रुख करते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग चाहता है कि लोग राजधानी में ही उनकी पसंदीदा शराब उपलब्ध हो। इन 98 ब्रांड पर शराब खरीदने के लिए लोगों को P10 परमिट लेना होगा। P10 परमिट एक अस्थायी लाइसेंस होता है जो निजी पार्टियों या शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर या निजी आयोजन के लिए शराब खरीदना चाहता है तो उसे 10,000 रुपए की फीस देकर यह परमिट लेना होता है। वहीं अगर आयोजन किसी फार्म हाउस, मोटल या बैंकेट हॉल में है तो इसकी फीस 15,000 तय की गई है। इस परमिट के तहत शराब 3 तक लाइसेंस प्राप्त दुकानों से खरीदी जा सकती है। अगली खबर, मालामाल कर देगी इसकी पोस्ट ऑफिस का SCSS में 5 साल में होगी लाखों की कमाई। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का स्रोत ना होते हुए बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे समय में सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न वाली बचत योजना बुजुर्गों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प होता है। यदि आप भी अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS भारत सरकार द्वारा बुजुर्ग नागरिकों के लिए शुरू की गई एक बचत योजना है। इसे 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में आप एक मुश्त राशि जमा करते हैं और सरकार आपको हर 3 महीने में गारंटेड ब्याज देती है। इस योजना का बड़ा फायदा यह है कि बैंक FD से ज्यादा ब्याज देती है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। न्यूनतम निवेश इसमें 1,000 रुपए है जहाँ प्रति वर्ष आपको 8.2% रिटर्न मिलता है। अधिकतम निवेश 30 लाख रुपए होती है जो 5 साल में 12 लाख की कमाई देती है। अगली खबर, SBI ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक है तो ऑनलाइन बैंकिंग या UPI इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। SBI ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि 11 अक्टूबर यानी आज रात बैंक कुछ समय के लिए अपनी कई डिजिटल सेवाओं को स्थायी रूप में बंद करने जा रहा है। ये बंदी किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं बल्कि बैंक द्वारा किए जा रहे नियमित मेंटेनेंस के चलते हो रही है। इस दौरान बैंक अपने सिस्टम को अपग्रेड करना ताकि ग्राहकों को भविष्य में और बेहतरीन सेवाएं मिल सके। इस निर्धारित रख रखाव के दौरान SBI की UPI, योनो ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS और IMPS सेवाएं काम नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि आप इस समय के दौरान ना तो योनो ऐप से कोई लेन देन कर पाएंगे और ना ही
यूपीआई के जरिए पैसा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकेंगे। बैंक ने बताया है कि ये सेवा 11 अक्टूबर यानी आज रात 1:10 बजे शुरू होकर 2:10 बजे तक चलेगी, यानी कुल 60 मिनट तक ये सेवाएं वर्धित रहेगी। एसबीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि 11 अक्टूबर को सुबह 1:10 से लेकर 2:10 बजे तक हमारी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। हम अपने ग्राहकों को कोई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। अगली खबर, यूपीएससी एग्जाम के लिए बदली नमो भारत की टाइमिंग। दिल्ली से मेरठ जाने वाली नमो भारत ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 12 अक्टूबर यानी रविवार को दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन की सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। नमो भारत की सेवाएं रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे ध्यान में रखते हुए टाइमिंग में बदलाव किया गया है। प्रशासन की तरफ से यूपीएससी एग्जाम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे परीक्षा देने के लिए जाने वाले छात्रों का सुविधा होगी। इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से आदेश जारी किया गया है। हालांकि सोमवार से दोबारा नमो भारत ट्रेन का टाइमिंग सामान्य हो जाएगा। मौजूदा समय में दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाले नमो भारत ट्रेन की सेवाएं रोजाना सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। अगली खबर, पीएफ खाते से पैसा निकालना हो सकता है मुश्किल। गलत जानकारी देकर अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना मुश्किल हो सकता है। नियमों के मुताबिक आप अपने पीएफ खाते से कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। नौकरी छोड़ने के बाद ही आप पूरा पीएफ पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी कोई चिंता खत्म हो जाएगी। ईपीएफ ने अपने सब्सक्राइबर्स को चेतावनी दी है कि पीएफ का पैसा निकालते समय गलत जानकारी देने पर आपका पैसा वापस हो सकता है। इसके अलावा आपको ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ईपीएफ ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि गलत कारणों से की गई निकासी ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत वसूली के अधीन है। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप अपने पीएफ फंड का इस्तेमाल केवल जरूरी जरूरतों के लिए ही करें। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अब रिटायरमेंट के बाद या 58 साल की उम्र के बाद अपना पीएफ बैलेंस निकाल सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ही आंशिक निकासी का अनुमति है। पीएफ राशि को शादी, बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारी, घर खरीदना या बनवाने आदि के लिए निकाला जा सकता है। अगली खबर, एप्पल मैकबुक एयर M4 पर 18,000 की बम्पर छूट। कैलिफोर्निया की टेक कंपनी एप्पल सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस वाले डिवाइसों में बनाता है और एप्पल ने भारत ने अपना लेटेस्ट मैकबुक एयर M4 का बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया है। लैपटॉप जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, अब विजय सेल्स पर 18,000 रुपए की डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप नया और पावरफुल मैकबुक एयर खरीदना चाहते हैं तो यह सही मौका हो सकता है। विजय सेल्स पर मैकबुक एयर M4 16GB रैम 256GB SSD का स्काई ब्लू वेरिएंट अब 91,990 रुपए में लिस्टेड है। यह इसकी लॉन्च कीमत 99,900 रुपए से करीब 7,910 रुपए सस्ता है। इसके अलावा बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस मिलाकर कुल 17,910 रुपए तक का फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। नए मैकबुक एयर M4 एप्पल का M4 चिपसेट दिया गया है, जो पिछले M1 और M2 मॉडल्स के मुकाबले बेहतर स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी प्रदान करता है। इससे 10 कोर CPU दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों से लेकर फोटो और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। एक बड़ा अपग्रेड यह है कि अब यह 2 एक्सटर्नल डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है, जो मैकबुक एयर यूजर्स लंबे समय से सोचते थे। अगली खबर, 13 करोड़ पानी में। सिरसा जिले के पनिहारी गांव के पास घग्गर नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल मूल रूप से पनिहारी अलिंका रोड के जोड़ने के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब इसका रुख रंगारोडी रोड की तरफ मोड़ दिया गया है। इस बदलाव के कारण अलिंका गांव के करीब 70 परिवारों को सीधा कनेक्टिविटी टूट गई है और उन्हें पुल तक पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। इस पुल की घोषणा वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत हुई थी और वर्ष 2020 में इसके लिए 13 करोड़ 72 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली गई थी। लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो ग्रामीणों ने देखा कि ये पुल उस दिशा में नहीं बनाया जा रहा है जिसका घोषणा हुई थी। इस पर ग्रामीणों ने 17 जुलाई 2025 को PWD विभाग से RTI के माध्यम से जानकारी मांगी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए दस्तावेजों में पुल को पनिहारी अलिंका रोड पर दर्शाया गया है। इन दस्तावेजों की कहीं भी रंगारोडी रोड का उल्लेख नहीं है। अलिंका गाँव के देवेंद्र संधू, बलदेव सिंह पच और कुलदीप सिंह सहित कई ग्रामीणों का कहना है कि विभाग रंगारोडी रोड का प्राथमिकता दे रहा है, जबकि योजना अलिंका के लिए बनी थी। नदी के दोनों ओर सड़कें पंचायती जमीन से होकर गुजरती है, लेकिन विभाग केवल एक दिशा में समस्या बता रहा है। अगली खबर, अब यूपीआई से तुरंत लोन क्रेडिट कार्ड की झंझट भूल जाए। 5,000 से लेकर 15,000 रुपए मिनटों में अपने अकाउंट में मिलेगा। सरकार ने डिजिटल पेमेंट के और आसान बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की है। अब आप यूपीआई के जरिए 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का इंस्टेंट लोन तुरंत ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। ये
यह सुविधा आम जनता और छोटे कारोबारियों के लिए बहुत आसान और फायदेमंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में फिनटेक इवेंट में बताया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट कार्ड की झंझट और लंबी बैंकिंग प्रक्रिया से लोगों की तुरंत राहत देना है। नई योजना के तहत चुनिंदा बैंकों और फिनटेक कंपनियों यूपीआई यूजर्स को 5,000 से लेकर 15,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट देगी। यह क्रेडिट लिमिट छोटे लोन की तरह तुरंत इस्तेमाल की जा सकती है। आप इससे खरीदारी, बिल भुगतान या अचानक जरूरतों के लिए फौरन ले सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो क्रेडिट कार्ड की जटिल प्रक्रियाओं या बैंकिंग नियमों से परेशान है। यूपीआई क्रेडिट लिमिट से लोग आसानी से अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं और नकदी की तंगी में राहत पा सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इस नए सिस्टम में यूपीआई यूजर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जहां इंटरनेट कमजोर या उपलब्ध नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजे खबर के साथ।